हेलो 10th क्लास। बेटा आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पार्ट 2 या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। आप ऑलरेडी एक आइडेंटिटी या एक सर्वसमीका जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वो पढ़ चुके हैं और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब हम बाकी की दो आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली 3 ही आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे। एक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और बाकी की दो आज समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये दोनों आइडेंटिटीज़ या ये दोनों सर्व समीकाएँ देखें होती क्या है। आपको बिल्कुल वर्कशीट की बिगनिंग में ही ये दोनों आइडेंटिटीज़ बताई गई है। एक तो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और दूसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको इन आइडेंटिटीज़ को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप सिंपल सा एक रूल समझ लीजिए जिससे आपको ये आइडेंटिटीज़ बहुत ही अच्छे से हमेशा याद रहेंगी। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पिछली वर्कशीट में आइडेंटिटी पढ़ी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो उन आइडेंटिटीज़ के ऊपर ही बेस्ड ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं। उस आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इस पूरी आइडेंटिटी को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा भी डिवाइड हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा से, फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा भी डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से और 1 भी डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से। सारी टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी, LHS की भी दोनों टर्म्स, RHS की भी एक टर्म। अब हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट के आ जाएगा 1। सो हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारी आइडेंटिटी है। ये देखिए अभी अभी हमने इस आइडेंटिटी की बात की थी दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी में कुछ नया नहीं है, बस फॉर्म चेंज की है। जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी थी उसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया और हमें ये सेकेंड आइडेंटिटी मिल गई विच इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब तीसरी आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। अगर हम इस फर्स्ट आइडेंटिटी जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है उसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें अपनी थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखिए कैसे करना है। फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, फिर सेकेंड टर्म कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और फिर RHS की टर्म 1 को भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पर साइन स्क्वायर थीटा से कट के आ गया 1। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था दैट कॉट थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाते हुए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे कॉट थीटा से। और आपने एक रेसिप्रोकल फॉर्मूले में पढ़ा था 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन साइन थीटा विल बिकम कॉसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये थर्ड आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ पर यही एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो बहुत ही सिंपल है। आपने अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी याद रखनी है, उसको जब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो सेकंड आइडेंटिटी मिलेगी और साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो थर्ड आइडेंटिटी मिलेगी। ये है आपकी सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी। चलिए यहाँ पर वर्कशीट में आपको कुछ रिकॉल करने का भी एक कॉलम दिया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू, ये तो हमें अच्छे से मालूम है, 1 होता है। इसी आइडेंटिटी को हमने अलग अलग फॉर्म्स में लिखा था, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ईजी है, अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को जो प्लस हो रहा है उसको दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने एक ही आइडेंटिटी को इन दोनों अलग अलग फॉर्म्स में लिखना पिछली वर्कशीट में सीखा था। अब हम जो ये हमारी न्यू आइडेंटिटीज़ हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाली दोनों आइडेंटिटीज़ की भी अलग अलग फॉर्म्स एक बार देखते हैं। आइए देखिए इनकी अलग अलग फॉर्म्स क्या। देखिए
हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी की तो हमने कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी, रिकॉल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ, जो कि है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसके अंदर 1 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो जो 1 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रहा है वो राइट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा एंड हमें ये फॉर्म मिल जाएगी, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाऊँ और 1 को यहीं रखूँ तो ये जो टैन स्क्वायर थीटा प्लस हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक और फॉर्म आ गई। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं इसी वाली फॉर्म को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ, टैन स्क्वायर थीटा आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मुझे टैन स्क्वायर में ही टैन चाहिए तो टैन स्क्वायर को टैन बनाते हुए मुझे यहाँ का स्क्वायर उठा के दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, जो दूसरी तरफ जाके बन जाएगा अंडर द रूट। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा से मैं सेक थीटा निकाल सकती हूँ, बस दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। तो आपकी ये 4 अलग अलग फॉर्म्स आ गई। आपने सबसे पहले इस आइडेंटिटी से ये दोनों फॉर्म्स लिखनी है और फिर उसके बाद इन दोनों फॉर्म्स से आप ये दोनों फॉर्म्स डिराइव कर सकते हैं। इनको रटने की, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपनी बेसिक आइडेंटिटी को याद रखिए, उससे आप उसी समय कोई भी फॉर्म डिराइव कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको इसलिए बताई गई है कि आपको पता हो कि हाँ मैं इस आइडेंटिटी को अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस आइडेंटिटी को एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, इसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, पर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। चलिए अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी की तरफ, जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेकंड आइडेंटिटी की तरह अगर मैं 1 को दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट थीटा निकालना चाहूँ तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक थीटा निकालना चाहूँ तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ये चारों फॉर्म्स बहुत ही ईजी हैं। आप एक बार इन सारी की सारी आइडेंटिटीज़ को और इनकी फॉर्म्स को खुद अपने हाथ से एक पेपर पे लिख कर देखिए, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से आपको ये सब समझ में आ जाएगा। चलिए इस वर्कशीट के अंदर कुछ हमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अब एक एक करके हम उन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हमने ये सिद्ध करना है तो डेफिनेटली वही तरीका है, लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे। बस हमने सिद्ध कर दिया या प्रूव कर दिया, तो स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। हमें लेफ़्ट हैंड साइड ये दी हुई है, हमने एज इट इज़ नोट कर ली। अब ध्यान से देखते हैं, राइट हैंड साइड में कहीं पर भी कॉस नहीं है। लेफ़्ट हैंड साइड पूरी की पूरी कॉस में दी हुई है, राइट हैंड साइड में कॉस है ही नहीं। राइट हैंड साइड में क्या है, टैन और सेक। अब कॉस से क्या हम टैन पर इजीली जा सकते हैं? नहीं, लेकिन कॉस से हम सेक पे बड़े आराम से जा सकते हैं। तो हम यही काम करते हैं, हम कॉस को सेक में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने अपने टारगेट की तरफ ध्यान रखना है। हमारा टारगेट है टैन और सेक लेकर आना। तो चलो टैन तो बाद में आ जाएगा, सेक तो ले ही आ सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे क्योंकि कॉस ए 1 अपॉन सेक ए होता है, इसीलिए न्यूमरेटर यानी अंश 1 प्लस कॉस ए की जगह बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए, और डिनोमिनेटर यानी कि हर ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब हमारी सेक तो आ गया, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। अब क्योंकि ये 4 लेवल हैं 1 2 3 4, तो इसको सिंपल नॉर्मल फ्रैक्शन या नॉर्मल भिन्न बनाने के लिए हम जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लेकर जाएंगे, जिसके लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले न्यूमरेटर से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक ए माइनस 1। आप ये देखिए, इन दोनों का ये रेसिप्रोकल है। जो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर था वो ऊपर आते आते रेसिप्रोकेट हो गया। तो अब हमारे पास आ गया न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होता हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेक ए से सेक ए कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचा सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। यहाँ रुक कर फिर सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। देखिए राइट हैंड साइड पे फिर से आते हैं।
राइट हैंड साइड में नीचे डिनोमिनेटर में सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, सेक ए माइनस वन। इसका स्क्वायर बनाने के लिए इसी बाइनोमियल से या इसी टर्म से हमें दोबारा इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सेक ए माइनस वन को सेक ए माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इसके अंदर जब हम सेक ए माइनस वन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ये फ्रैक्शन वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेक ए प्लस वन को जब सेक ए माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, याद है ना ये वाला फॉर्मूला? क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंगली सेक ए का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्योंकि सेम ही टर्म्स हैं दोनों तरफ तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये जो फॉर्म आ गई, अब इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करते हैं। डिनोमिनेटर तो सेम आ गए, न्यूमरेटर में अभी भी हमारे पास सेक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टैन। तो अब हम अपनी सेकंड आइडेंटिटी जो हमने अभी अभी सीखी है उसको अप्लाई करते हैं। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, पर यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट किसी और फॉर्म की है तो हम उसकी ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस वन इज़ इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल में फिर से आपको प्रूव करना है या सिद्ध करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान से हमने दोनों साइड्स देख ली। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी लग रही है और डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी लग रही है। हमने अभी यही दोनों तो आइडेंटिटी सीखी है। पहली आइडेंटिटी सीखी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये आइडेंटिटीज़ लगाकर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। चलो आइडेंटिटीज़ तो लग गई। अब हम ध्यान देते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए टैन। टैन तो यहाँ पर नहीं है, हमें तो सेक और कॉसेक मिला। तो टैन तक आने के लिए इसको, इस फ्रैक्शन को या इस भिन्न को साइन और कॉस में ले आते हैं, क्योंकि साइन और कॉस से टैन में जाना बहुत ईजी होता है। सो हम जानते हैं कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्योंकि ये 4 लेवल हो गए तो डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को ऊपर लेकर आते हुए हमें उसे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस वन। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया टैन स्क्वायर ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, यही तो हमें चाहिए था। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपका थर्ड एग्जाम्पल जो सॉल्व किया हुआ है वर्कशीट के अंदर वो है, प्रूव करिए या सिद्ध करिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए फिर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दे रखा है वो हमने लिख लिया। अब क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में नीचे कॉसेक ए माइनस कॉट ए चाहिए, तो हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से कम डिनोमिनेटर तो हमारा सेम आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर के लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे। जब हमने यहाँ पर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला फॉर्मूला लगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए कॉसेक ए और कॉट ए के बीच में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, डिनोमिनेटर सेम, कोई चेंज नहीं। अब हमने अभी जो थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी की हमने फॉर्म भी पढ़ी हुई है।
इस आइडेंटिटी की एक फॉर्म ये होती है, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं 1, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था जो हमें चाहिए था। सो दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। काफ़ी आसान है ना ये एग्जाम्पल। चलिए, इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो हमें ट्राई करने के लिए दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान भरिए। इसके अंदर आपका फर्स्ट ब्लैंक है साइन स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल टू 1। अपनी आइडेंटिटीज़ को ही रिकॉल करना है, उसकी अलग अलग फॉर्म्स के बारे में सोचिए, क्योंकि आइडेंटिटी ये है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो उसकी एक ये वाली फॉर्म हमारा आंसर है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ब्लैंक में टैन स्क्वायर थीटा आना चाहिए। आते हैं बी पार्ट पे। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, ये तो सीधी सीधी आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सी पार्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल टू 1। हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा में से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, तो अगर हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएं, ये एक फॉर्म है, तो आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करने पर कॉसेक स्क्वायर थीटा में से हमें 1 मिलता है। दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थर्ड आइडेंटिटी। इसी तरह से आपको डी पार्ट में पूछा गया कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो हमने इस आइडेंटिटी नंबर 3 को रिकॉल करना है। कॉट स्क्वायर थीटा की एक फॉर्म ये भी होती है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपकी ये चारों फिल इन द ब्लैंक सिर्फ उन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड हैं जो हमने आज पढ़ी हैं, अभी पढ़ी हैं। इन्हीं की अलग अलग फॉर्म्स आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में या रिक्त स्थानों में पूछी गई है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ पर कुछ प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये 1 के इक्वल है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है सेक थीटा इंटू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है कि हमने अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसकी एक फॉर्म यहाँ अप्लाई हो रही है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द फॉर्म्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब जब रूट के अंदर स्क्वायर आया है तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें मालूम है कि सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिखेंगे और कॉस को हम एज इट इज़ लिखेंगे। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और यही तो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, काफ़ी आसान है एग्जाम्पल ये वाला, काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ वैल्यू निकालनी है। हमें कहा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। मैं हिंदी में भी क्वेश्चन एक बार रीड करती हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान टैन थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब आपने इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसका जो आंसर आना चाहिए वो टैन थीटा की टर्म्स में ही आना चाहिए और किसी फॉर्म में नहीं आना चाहिए। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा था वो हमने लिख लिया। अब यहाँ टोटल 2 टर्म्स हैं, ध्यान से देखिए। 2 टर्म्स हैं, एक तो प्लस से पहले वाली और एक प्लस के बाद वाली। दोनों टर्म्स के अंदर मुझे टैन स्क्वायर थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं टैन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लेती हूँ। जब मैं इसको बाहर निकालूंगी, कॉमन ले लूँगी, तो फर्स्ट टर्म में से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज़, और सेकेंड टर्म में से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अकॉर्डिंगली ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा 1। सो टैन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा टैन स्क्वायर थीटा। हमने पूरा जितना सॉल्व हम कर सकते थे आइडेंटिटी लगा के कैलकुलेशन करके, हमने जब सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ रहा है टैन स्क्वायर थीटा। ये आंसर तो आराम से टैन की टर्म्स में आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। हमने यही आंसर निकालना था, हमने इवैल्यूएट कर लिया, या हम कह सकते हैं हमने मान निकाल लिया गिवन एक्सप्रेशन का टैन की टर्म्स में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रखा है कि अगर x ये है और y ये है, तो आपको प्रूव करना है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। हिंदी में भी देखते हैं। यदि x ये है और y ये है, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के।
चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें कुछ सिद्ध करना है बराबर, तो हम जनरली जैसे शुरू करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड क्या है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें x की भी वैल्यू पता है और y की भी वैल्यू पता है, तो हमने x की जगह पर x की वैल्यू डाली और y की जगह पर y की वैल्यू डाली। ठीक है, ऐसा करने पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आराम से अप्लाई हो सकती है, पहले ब्रैकेट में भी और सेकेंड ब्रैकेट में भी। सो द फॉर्म इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन द फर्स्ट ब्रैकेट। माइनस का साइन लगाने के बाद फिर से हमने वही का वही फॉर्मूला लगा दिया। ध्यान से पढ़िए आप इस स्टेप को। ठीक है, अब माइनस साइन की वजह से जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का इफ़ेक्ट इसके अंदर की हर टर्म पे पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, हमने सबसे पहले ये 3 टर्म्स तो एज इट इज़ लिख ली, लेकिन माइनस की वजह से ये पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस का पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया, और ये प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर हो गया। तो हमने माइनस का इफ़ेक्ट ब्रैकेट हटाने की वजह से सारी टर्म्स पे डाल दिया। चलिए अब देखते हैं, एक हमारे पास टर्म है 2pq सेक थीटा टैन थीटा, और एक हमारे पास टर्म है माइनस 2pq टैन थीटा सेक थीटा। दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को तो कर देते हैं कैंसिल। अब इन दोनों टर्म्स में हमें पी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो पी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो बचेगा हम उसे ब्रैकेट में डालेंगे, और इन दोनों टर्म्स में हमें क्यू स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्यू स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे। क्योंकि अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो उसकी एक फॉर्म ये भी कहती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और एक फॉर्म ये कहती है कि टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी की अलग अलग फॉर्म्स लगाई और हमारे पास आ गया कि पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर इंटू माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हमने स्टार्ट किया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, और हम सॉल्व करते करते पहुंच गए हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पे। हैंस जो हमें LHS और RHS इक्वल करने के लिए कहा गया था वो हमने आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ध्यान से देखिए इन चारों क्वेश्चंस को, तीनों सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।